सुनो, हजरत अली बदर में जंग लड़ी, ओहद में हजरत अली हीरो रहे, हुनैन में हजरत अली ने जंग लड़ी, खंदक का मौका आया, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था। मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? तो हजरत अली कहने लगे, मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। कहा कौन है? फरमाने लगे, अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार की, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई, एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ज़रबतुन अली ये फी यौमिल खंदके अफदलु मिन इबादत सकलैन। नबी पाक ने फरमाया, अली की तलवार का एक बार खंदक के मैदान में, एक बार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं होगी, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे? चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। फरमाया हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा, 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़्रु इला वजह अली इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लगे नहीं जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मानने लगे मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? बताऊं का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था?
فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا, ہاتھ منہ جھاڑے, امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر آ تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے, کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, کہنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے, ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے. جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی, مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا, تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی.
सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? तो हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है फातिमा का, तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख, दीनदारी देख उस शख्स को बेटी दी जो साबिकून साबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए। मैं मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते। 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई बड़ी है, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा अली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा, मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं इल्ला माशाअल्लाह। कहा अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या अर्ज है, जायज जायज इकट्ठे कर लें। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना असाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता। ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े, मैं इस रास्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा। और भाई हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी, वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो उहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो, मेरी ज़िरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर, उहद, हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या हैं? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, इमाम सखावी ने कौलुल बदी में लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत उमर का जमाना मुबारक था, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था सरकार की ज़ियारत करने। हुजूर के विसाल को काफी साल बीत गए, दिल बड़ा परेशान था, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता सो गया। मैंने ख्वाब देखी कि अल्लाह के महबूब फजर की जमात करा रहे, शेर होया मैनू तर ले दिया, कदी मोड़ मेरे वल वागा, जे ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा। कहते हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे फजर की, 2 सूरतें सरकार ने पढ़ी पर बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सरकार ने सहाबा की तरफ रुखे नूर किया तो एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेके आया, या रसूलुल्लाह ताजी खजूरें पकियां कबूल करें। हुजूर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, बाकी एक सहाबा को बांटी। हजरत अली कहते 15-16 सहाबा के बाद मेरा भी नंबर लगा, खजूर खाई, खजूर का नहीं दस्ते मुस्तफा का बड़ा मजा था। कहते हैं बड़ा ही मजा आया। अभी मैं खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद नबी में अजान हो गई। मौला अली फरमाते आंख खुल गई, उठ मैं गया पर खजूर का जायका मेरे मुंह में अभी भी मौजूद। अब इस पर पूरा बाप बंद है शाह अब्दुल हक अलाहाबादी ने, वो कहते हैं कि हुजूर